go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मौसम काफ़ी सही था तो मैंने सोचा चलो कैंपस टूर का पार्ट 2 आज ही क्यों ना बना लिया जाए। तो आइए चलते हैं आगे। भाई जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं SBI बैंक है DTU में। तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए कुबेर का ख़जाना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं DTU में उनकी फ़ीस वो लोन करवाते हैं तो वो यहीं से करवाते हैं बैंक से। और ये कुबेर का ख़जाना तो है लेकिन ये जो रिटर्न लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 1.5 मल्टीपल्स हो जाता है। तो अगर आपको लोन के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए फुल्ली डिटेल में कि हाँ कैसे लोन होता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूँगा। तो आइए फिर अब आगे चलते हैं। कैंटीन में चलते हैं और ये बिल्कुल शानदार हमारी कैंटीन है। चलो आगे चलते हैं जहाँ पे काफ़ी चीप प्राइस पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। तो अगर डेट वेट पे आना है तो यहाँ आ सकते हो। नहीं डेट पे तो नहीं आ सकते वरना ब्रेकअप ही हो जाएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। गाइज़ ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे NCC का लंच होता था, रिफ़्रेशमेंट काफ़ी बढ़िया लंच मिलता है, मेस का खाना होता है वो। और हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्योंकि हमारा स्टाफ चलता है ना। चले एक काम कर 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारा कैंटीन। यहाँ से हमारा जाता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और उसके जस्ट सामने इस तरफ हमारा है सिविल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स सेकंड ईयर में भी हमारे फ्रेशर्स ही मान लो एक तरह से, क्योंकि काफ़ी बंदे तो कैंपस में आए भी नहीं हैं। तो रास्ता भी मैंने दिखा दिया किस तरह है। और आपको प्रो टिप दूँ कि अगर आप रास्ता भूल जाते हैं DTU में तो आप ऊपर से बिल्कुल आसमान से आप इमेजिन करें ना अगर DTU को, तो कोई भी हो फ्रेशर वो रास्ता नहीं भूल सकता है, वो आराम से रास्ता समझ जाएगा। तो ये एक प्रो टिप मैंने आपको दे दी, तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है। So guys, here I met 2 foreigners, foreign students, and they are also from second year. Let's introduce them. So what's your name, brother? My name is Sangar Khalil. I'm studying computer engineering. I'm second year now. And I came from Ethiopia. Yeah. Ethiopia is one of the countries from Africa. Yeah. So brother, you from where you are? I am from Ethiopia. My name is Nebiyu Samuel. I'm second year student. I admitted in software engineering to DTU. So both of them are from tech branches and from South Africa. From South Africa, right? From Ethiopia. Ethiopia. Yeah, from Ethiopia. So both of them are from Ethiopia. So let's ask their experience. How are their experience in DTU till now? Because they are also from second year. Yeah, actually,
I'm really proud. Can you speak? Yeah, I'm very proud to get admission at DTU. Like, I'm very happy. And you, brother, you want to say something? Yeah, I want to say about education in DTU. Education in DTU is very nice because teachers in here are very experienced teachers, and also the students are very hard workers. From my experience, I saw this. So it's a very adverse case from our side. So nice to meet you, brothers. Nice to meet you too. Thank you Yeah, so much. brother. सो गाइज़, ये रही हमारी लाइब्रेरी, और यहाँ से हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर करते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ से हम अंदर जाते हुए ये बेस्ट एरिया मुझे लगता है। और अब आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं हम। और हम सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, और क्योंकि जब लिफ्ट है तो सीढ़ियों से क्यों जाया जाए। तो चलिए लिफ्ट का सहारा लेंगे, लिफ्ट से जाएंगे। सो चलते हैं। भाई लेकिन मज़ा बहुत आता है लिफ्ट में भाई। अब ये तो मैं शायद सबसे ऊपर आ गया, जाना शायद सेकंड फ्लोर पे था। तो अब लगता है फिर से चलो सेकंड फ्लोर पे। कोई नहीं, लिफ्ट से ही जाना है। तो सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे लाइब्रेरी। तो ये रहा हमारा सेकंड फ्लोर। देखिए क्या व्यू आ रहा है लाइब्रेरी का। और बुक्स तो इतनी हैं कि काफ़ी बुक्स है यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारे PhD स्कॉलर्स एंड M.Tech वाले पढ़ते हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं अंदर नहीं गया। तो अब यहाँ पे ये रहा हमारा सेक्शन UG डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम पढ़ते हैं। और ये बुक्स देख सकते हैं आप, बहुत सारी बुक्स हैं, और ऑलमोस्ट हर सिलेबस की बुक्स यहाँ पे है। और यहीं से सब बुक्स इशू करवाते हैं, अपना ढूंढते हैं और इशू करवाते हैं नीचे से। तो ये यही तो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर। और ये अभी एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, पेंटिंग वगैरह। लाइब्रेरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे। तो भाई जो सामने आपको रूम दिख रहा है, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में बुक है कि नहीं है जो आपको चाहिए, और अगर है भी तो कहाँ पे है। तो चलो नीचे चलते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई की जाए कुछ। तो ये मैं अपने फेवरेट ग्राउंड फ्लोर, और जहाँ पे अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में, तो वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। और अब मैं अपने सीट पे जाके कुछ शुभ काम कर लूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ। तो ये रहा मेरी सीट, जहाँ पे मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है पूरी लाइब्रेरी में। मतलब ये मुझे जगह काफ़ी सूट करती है, थोड़ा अच्छा लगता है, वाइब अच्छी आती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यहीं बैठता हूँ आके। शाम का नज़ारा जो होता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, लेकिन आज बारिश हो गई तो नाश हो गया सब। और ये रहा हमारा इंडोर हॉल है वो,
और वो वहाँ पे हमारा दिख रहा होगा आपको जिम भी है। तो अभी आपको अंदर भी ले जाएंगे। एक बात बताऊँ, इस इंडोर हॉल में ये जो भी बंदे खेल रहे होते हैं ना बैडमिंटन, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही कूल समझते हैं। मतलब ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मतलब बैडमिंटन से एक शॉट लग जाता है ना भाई साहब, क्या अपने आप को इतना कूल अंदर से ऐसा लगता है ना। गाइस यहाँ पे पानी बहुत है, जूते मेरे भीग जाएंगे और तो मैं अब अंदर नहीं जा सकता हूँ। तो यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है हमारा जो पीछे दिख रहा है बैडमिंटन कोर्ट है, और यहाँ मेरे बैक में बिल्कुल दिख रहा होगा आपको बास्केटबॉल कोर्ट है। बंदे खेलते रहते हैं, लेकिन आज बारिश हो रखी है इसलिए नहीं खेल रहे हैं। हमने तो बारिश में भी खेल रखा है एक बारी लेकिन काफ़ी बुरा हाल हो जाता है। और अब फिर आगे चलते हैं। वैसे ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा ये वॉलीबॉल कोर्ट है, और यहाँ पे मेरी उंगली टूटी थी जब भी याद है, और लगभग 10 दिन तक, अभी हाल फिलहाल में ही 10 दिन तक मेरी उंगली ठीक नहीं हो पाई थी भाई, और काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मतलब राइट हैंड में ही लगा था और लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वॉलीबॉल खेलना तो ढंग से खेलना भाई और ये रहा हमारे वॉलीबॉल कोर्ट। क्या है मैं डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा? सो लेट अस सी। और ये रहा हमारा भाई, ये कौन सा कोर्ट है ना बैडमिंटन लायक लग रहा है भाई, इस पे तो हमने वॉलीबॉल भी खेल रखा है। यहाँ ये हमारा होगा, कौन सा कोर्ट है भाई? ये बैडमिंटन कोर्ट है। हाँ ये भी हमारा बैडमिंटन ही कोर्ट है भाई, बैडमिंटन कोर्ट है ना, वो भी बैडमिंटन कोर्ट है। हाँ तो ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट है। चलो भाई, तुम्हारे भाई को भी थोड़ा आज डाउट हो गया आज, चलो कोई नहीं, मेरा भी क्लियर हो गया। लॉजिक समझ में नहीं आया कि मतलब एक बार और वहाँ पे बना रखा है, फिर यहाँ पे बना रखा है, तो चाहते क्या है भाई? इससे अच्छा एक क्रिकेट ग्राउंड बना देते इसकी जगह, तुम्हारा भाई भी खुश हो जाता। भाई यहाँ पे एक भी क्रिकेट खेलने के लिए जगह नहीं है भाई। जो अभी दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे है अभी जगह, तो वहाँ पे स्टाफ चलता है, या अरीना का अगर टूर्नामेंट होता है तभी वो पिच ओपन होती है, वरना हम जैसे गरीबों के लिए वो ओपन नहीं होती है। सपना है खेलना वहाँ पे भी। लेट्स सी अगर ये पूरा हो पाए तो। यार आज बारिश होने के चक्कर में ना, बारिश होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा जल्दी शाम हो गई है, तो वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आएगी मेरे को लग रहा है, क्योंकि फ़ोन भी वैसा ही है। और लेकिन कंटेंट जो है वो आई होप आपको पसंद आएगा और आप अप्रिशिएट करेंगे। सो चलते हैं फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जिम और आपका इंडोर हॉल बचा हुआ है, तो उसका भी विज़िट करवा देता हूँ। कैसे पीछे आपको दिख रहा है रेड सी बिल्डिंग, तो यही हमारा मतलब हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। सो CV रमन, आर्यभट्ट, ये सब हॉस्टल्स हैं जो कि आपको देख रहे हैं। वहाँ से पूरे हॉस्टल्स ही मतलब चालू हो जाते हैं। चलिए फिर, ये रहा हमारा हार्ट ऑफ आवर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डैट इज़ क्रिकेट ग्राउंड। और भाई साहब मज़ा आ जाता है देख के। तुम्हारा भाई अभी तक रियल के क्रिकेट ग्राउंड में तो नहीं गया, लेकिन इतना ही बड़ा होता होगा या इससे ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता होगा। और भाई ये रहा हमारा ट्रैक, जहाँ पे हमसे NCC में जान ले ली जाती है यार 6 चक्कर लगवाए जाते हैं। तुम्हारा भाई भी 4 चक्कर तो लगा ही देता है। चलो फिर अब चलते हैं जिम की तरफ। सो लेट अस गो ब्रो। अंदर जाने से पहले चलो एक गैस मार्क करते हैं कि आज इतनी बारिश में कौन डेडिकेशन से आया होगा जिम करने। ऐसे प्रीमियम टाइम है जब लोग आते हैं जिम करने, मतलब शुरू हो जाता है, क्योंकि 4:30 बजे से 8 बजे तक ये खुलती है जिम, 4:30 से 8 बजे तक। और सिमिलरली वो हमारा इंडोर हॉल भी खुलता है 4:30 से 8 बजे तक ही। तो चलो एक बार अपना गैस देखते हैं। मैंने तो गैस नहीं किया, बट 2 बंदे तो आते हैं फुल डेडिकेशन, 2-3 बंदे, तो देखते हैं कि क्या वो अभी आए हुए हैं। तो ये रही हमारी जिम, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं। वो अलग बात है डाउनग्रेडेड है, लेकिन अब इक्विपमेंट सारे हैं और वर्किंग है, देख सकते हो आप। ना लाइट्स नहीं जला रखी है, वरना जब लाइट जलाते हैं ना
लाइट्स फुल ऑन होती है और ये घास से कटी हुई होती है फुल, मतलब ये काफ़ी बढ़िया लगता है। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतलब कह सकते हैं कति जहर सही में। अब चलो आगे चलते हैं, चलो। तो बाहर से तो काफ़ी अच्छा दिखता है। नाउ लेट्स सी कि ये कूल बंदे कैसे खेलते हैं। तो आइए चलते हैं। भाई सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ ना, चलो छोड़ो क्या ही बताऊँ, कभी ब्यूटी बैठा दो। तो गाइस ये रहा हमारा इंडोर हॉल गेम, इंडोर हॉल जहाँ पे हमारा टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बस यही है। इसी में सब पूल बनते रहते हैं। और ये हमारा इस गेम का नाम क्या होता है भाई? अरे जो गोल मारते हैं ना स्टिक से और एक होल में घुसाते हैं, वो है हमारा ये। और चलो अब आगे चलते हैं। पहले वॉशरूम से पानी भरूँगा, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो गाइज़ अब मैंने आपको इंडोर हॉल गेम भी दिखा दिया। इंडोर हॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस सारा दिखा दिया है मैंने आपको। और अब चलो चलते हैं, अब बाहर की तरफ निकलते हैं। भाई घर से खाना लाया था, खाने को खा नहीं पाया हूँ। पहले खाना खाऊंगा फिर निकलूँगा घर के लिए, वरना मम्मी मेरा व्लॉग बना देगी। तो अब चलो चलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय।